नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह मौजूद है। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने डेंटिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है जो इस चैनल को देखते हैं और इससे लाभ उठाते हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाए दांतों में कीड़े लगने की समस्या, खासकर बच्चों को ज़्यादा मना किया जाता है कि आप मीठा ना खाओ, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, दांतों में कीड़े लग जाएंगे। तो दांतों में कीड़े कैसे लगते हैं? देखिए, एक तो ये वर्ड ही बहुत एक्सेप्टेबल नहीं है कि दांत में कीड़ा लगता है। बेसिकली ये भेग लैंग्वेज में नॉर्मली समझाने के क्रम में यूज करते हैं, बट ना दांतों में केरीज लगता है। केरीज एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो दांत के हार्ड पार्ट को गलाता है और टूथ को डैमेज करता है। बच्चों में चूँकि जो उनका टूथ होता है उसमें कैल्शियम कम होता है और बच्चे जो दूध पीते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तो दांतों का सफाई भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए बच्चों में केरीज लगने का संभावना ज़्यादा होता है। अब रही बात मीठा खाना नहीं खाना, चॉकलेट खाना नहीं खाना, तो केरीज लगने के लिए 4 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक है दांत का सरफेस, दूसरा मीठा जो चिपका हुआ रहे दांत पर, जिसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं, फूड बोलते हैं, तीसरा टूथ का सरफेस और चौथा टाइम। जैसे अगर कोई बच्चा चॉकलेट खाता है, जैसे आजकल कैडबरीज का या मिल्क प्रोडक्ट रिलेटेड चॉकलेट का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चॉकलेट क्या होता है कि दांतों पर चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या करेगा वो कि देर तक, या जैसे शाम में बच्चा खाया रात तक चिपका रहा, तो जब 12 घंटे चिपका रहेगा, 8 घंटे चिपका रहेगा, मुंह के अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो ये चारों मिलके दांतों में केरीज करता है जो दांत को डैमेज करता है। और जैसे शुरुआत में जब शुरू होता है तो हल्का काला लगता है, फिर बच्चा कहेगा कि उसमें खाना खाते समय खाना फंस जाता है या ठंडा पानी गर्म पानी का सेंसिटिविटी लगता है। उस समय अगर आप केयर करेंगे तो दांत को अच्छे से भरा जा सकता है क्लीन करके, और वो बेनिफिट देगा, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, नॉर्मल टूथ की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपने तब भी ध्यान नहीं दिया तो वो दांत का जो डैमेज है, जैसे मैं इसमें आपको दिखाऊं, ये दांत का जो डैमेज है ये नस तक आ जाता है, ये पल्प तक आ जाता है। जब ये डैमेज होकर के पल्प तक आ जाएगा तो अंदर के नस को डैमेज करता है। और हम सब जानते हैं कि दर्द क्यों होता है, नर्व को इरिटेट करने से। कहीं भी दर्द तभी होगा जब नर्व को कोई इरिटेट करेगा। तो जब ये इन्फेक्शन नर्व तक जाएगा तो नर्व को इरिटेट करेगा और बच्चों में दर्द होता है। इसलिए मीठा खाना तो कम खाना ही चाहिए, लेकिन अगर मीठा खाते हैं तो दांतों की सफाई अच्छे से करें। ऐसा ना हो कि 12 घंटे 20 घंटे दांत पर वो चॉकलेट का पार्ट चिपका हुआ है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। बेसिकली बच्चों में क्या है कि पेरेंट को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, तो इसलिए पेरेंट को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को जब चॉकलेट खिलाते हैं तो उनको 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद क्लीन करवाएं, अच्छे से रिंज करवाएं। या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क देते हैं या मिल्क प्रोडक्ट देते हैं तो उसके बाद भी बच्चे को पानी पिलाना चाहिए या कुल्ला करना बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि दांतों को अगर कीड़े लग जाते हैं या फिर वो सड़न भी हो जाता है तो दांत भरवाया जाता है, तो ये दांत जब भरवाया जाए तो इसके बाद कितने दिनों के बाद दोबारा भरवाने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, दोबारा भरवाने की ज़रूरत जनरली नहीं होता है, क्योंकि अगर अच्छे क्वालिटी का मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 से 5 साल या उससे भी ज़्यादा साल चलता है। तो बच्चों में जो दूध का दांत होता है वो समझिए कि शुरुआत में जैसे 6 महीने के बाद से थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है, 1-2 दांत करके, और ये सारा दूध का दांत जो है 13 साल के एज तक ख़त्म हो जाता है। तो जनरली केरीज का टेंडेंसी भी 8-9 साल के एज में आता है। तो अगर अच्छे से फिलिंग किया जाए तो वो दूध का दांत अपने आप टूट जाएगा, उसमें बहुत दोबारे फिलिंग कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इसके बारे में जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभी दर्शकों का। और सभी दर्शक अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अगर उनको लगता है कि कोई तरह का दिक्कत है तो अपने डेंटिस्ट से मिले, या अगर पटना में रहते हैं तो हमारे यहाँ भी आके मिल सकते हैं। लेकिन बच्चों के दांतों का ध्यान रखें ताकि उनको दर्द नहीं हो, उनको कैविटी नहीं बने, या उनको ज़रूरत ही ना पड़े कि किसी तरह का डेंटल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो आप डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ पूरी जानकारी साझा की है कि अगर दांतों में कीड़े लग जाएं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।